बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीरू की कहानी के एपिसोड नंबर 68 में आज फिर एक दफ़ा आप लोग की खिदमत में एक नए कहानी मीरू अपने बेटी के खिदमत में हाज़िर है। उसने अपने बेटी को सुनाया, हम आप अपने व्यूवर्स को सुनाते हैं। नाज़रीन, आज का भी कहानी बहुत इम्पोर्टेंट है और इस कहानी का मॉरल है पनाह लेना। यानी कोई चीज़ से पनाह लेता है तो उसके लिए, अगर चाहे इंसान हो या कोई जानवर हो, तो उस पनाह के लिए वो अपने जान को देने के लिए या अपने जान को दावों में लगाने या बाजी लगाने के लिए पीछे दरेग नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि मैं आप लोग को एक अजदहा यानी एक बड़े सांप का कहानी सुनाने को जा रहा हूँ। नाज़रीन, कहते हैं कि एक इलाके में एक अच्छे और बड़े शिकारी रहते थे। वो बहुत अच्छे शिकार करते थे और उसको अच्छे कानों का बहुत शौकीन थे। वो हर दिन यानी हर 2 दिन के बाद वो शिकार खेलने के लिए बाहर जाते थे और रोज़ उसका काम यही था कि वो शिकार खेलते खेलते बाद में अपने घर में आते थे। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए बहुत दूर गया, लेकिन उसको शिकार नहीं मिला। तो वापस जाने का इरादा किया, लेकिन रास्ते में वो बहुत थक गया। तो उसको मालूम था कि हमारे जंगल में कौन सा जगह में पानी का मकाम होता है, मतलब वहाँ पानी जो बारिश होता है तो पानी कड़ा होते हैं। तो उसने पानी का जगह निकालने के लिए वही जो पानी के मकाम थे तो वहाँ ढूंढने के लिए गया। तो उसने देखा कि हाँ, वहाँ जो झील है तो झील में पानी है। तो उसने वहाँ पानी पिया और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए वहाँ टेक दिया और बैठ गया साइड में। तो नाज़रीन, चुनांचा साइड में उसने देखा कि एक वहाँ गिरगिट है, जो कि गिरगिट अपने रंग बदलने और अपने सर को ऐसा हिलाने में बहुत यानी उसको आदमी लोग जाने जाते हैं। तो उसने देखा कि एक गिरगिट है वहाँ पानी पीने के लिए यही झील के किनारे में आया, पानी पिया और वहाँ एक बड़ा पत्थर है और पत्थर के ऊपर चढ़ के वहाँ यानी हफ्ता, आतवार, फिर मंगल, बुध और ऐसा करके यानी यकशंबे, दोशंबे करके 9 शंबे तक उस हिसाब किया, लेकिन उसका हिसाब वो भूल गया। और मतलब उसका 9 शंबे नहीं आता है। वो डेली उसका काम यही होता है कि शंबे, 1 शंबे, 2 शंबे, 3 शंबे कुछ ऐसा करके हिसाब करता है और 9 शंबे का हिसाब निकालने का कोशिश करता है। और नाज़रीन, साइड में क्या कि वही एक बड़ा पत्थर के नीचे एक बड़ा बिल था और बिल के अंदर अजदिया का घर था। तो अजदिया भी दोपहर के टाइम में बाहर निकलता है और पानी पीता है और फिर अपने यानी घर यानी अपने बिल में चला जाता है। इत्तेफाक से आज ऐसा हो गया कि इस शिकारी ने अपने बंदूक का निशाना को सही करने के बहाने से अपने बंदूक को निकाला और उसने अपने बंदूक के मील को टच किया और उसका निशाना को यही गिरगिट को बना के उसके साथ निशाना मिला दिया और अपनी बंदूक का जो टिगर था और उसने अपने टिगर यानी अपने घोड़े, बंदूक के घोड़े के ऊपर अपना अंगुली रख दिया और अंगुली रखते ही उसने निशाने को गिरगिट के ऊपर बराबर किया और उसने टिगर दबा दिया। नाज़रीन, टिगर दबाने से ऐसा हो गया कि ये उसका बंदूक का गोली इधर से छूट गया और सीधा यही गिरगिट के गले में लग गया और गिरगिट उधर नीचे अजदहा के बिल के सामने गिर गया। तो नाज़रीन, गिरगिट तो मर गया और चला गया। तो अजदहा ने देखा कि ऊपर पत्थर के ऊपर से गिरगिट का क्या हो गया कि वो नीचे गिर गया। तो अजदहा ने सर उठाया और देखा कि बाहर एक इंसान बैठा हुआ है और उसने हमारे पनाह को यानी वो उसने अपने गिरगिट को अपना दोस्त और पनाह समझता था कि वो उसके घर के आजू बाजू में रहता था और वहाँ उसको रोज़ उसके साथ ये गेम खेलता था और अजदहा उसका यही गेम को देखता था। तो चुनांचे नाज़रीन, आज ऐसा हो गया कि शिकारी ने उसके पनाह को मार दिया। तो अजदहा बाहर निकला और उसको पूछा कि तुमको कौन बोला हमारा पनाह को, हमारा पड़ोसी को मार दो। तो उसने बोला कि मैंने अपने बंदूक को सही करने का बहाना करके अपने बंदूक का टैगर दबा दिया। तो फौरन ही वहाँ गिरगिट को निशाना बनाया था और गिरगिट को लग गया और मैं सोचा कि हमारा बंदूक का निशाना सही है या गलत, तो इसका शायद मौत हो गया और वो गिर गया। तो चुनांचे नाज़रीन, गिरगिट के मौत के बाद अजदहा ने बहुत नाराज़गी जाहिर किया और शिकारी को बोला कि मैं इसका बदला आपसे ज़रूर लूँगा और मैं अपने यानी पनाह का इंतकाम ज़रूर लूँगा, ताकि मैं अपने पनाह का इंतकाम नहीं लूँगा तो मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो नाज़रीन, शिकारी को मालूम था कि अभी अजदहा को मेरे को हड़प लेगा। तो उसने जल्दी से वहाँ अपने बंदूक को उठाया और उधर से भाग निकला। भागते भागते नाज़रीन, उसने दम बगैर लिए हुए
बादशाह के दरबार तक आके सांस लिया और बादशाह ने देखा कि आज शिकारी को क्या हो गया कि शिकारी इतना ज़ोर से भाग रहा है। तो चुनांचा उसने देखा कि ये आज ऐसा आया हुआ है। तो उसने शिकारी को पूछा कि आज शिकारी तुमको क्या हो गया कि तुम इतना मुश्किल और मुसीबत में हमारे ऊपर इधर पड़ा हुआ है और हमारे दरबार के अंदर घुस गया। तो शिकारी ने बोला कि मेरे को आज मजबूरी है और लिहाजा मैं मजबूरी की वजह से आपके दरबार में आया हूँ और तुम मेरे मजबूरी और पनाह को कबूल कर दो और मेरा हेल्प और मुसादा करो। तो चुनांचा नादरीन गिरगिट की स्टोरी उसको सुनाया और बोला कि मेरे पीछे एक अजदहा आया हुआ है, लिहाजा वो मेरे को मारने के लिए और हड़पने के लिए मेरे पीछा पड़ा हुआ है, तुम मेरे को बचा लो और इससे हमारा फैसला कर दो। तो बादशाह ने बोला कि तुम टेंशन नहीं लियो, इंशाल्लाह अभी खैर हो जाएगा। तो नाज़रीन बादशाह दरबार के बाहर गया तो उसने देखा कि उसके गार्डों ने अजदहा को बाहर रोका हुआ है। तो बादशाह ने अजदहा के साथ बात किया कि बोला क्या माजरा है। तो उसने बोला कि इसने हमारे घर के सामने आके हमारे हमसाये को मार दिया और ये हमारा पनाह था, आप हमने पनाह गुज़ीन के लिए अपना जान देते हैं, लेकिन मैं इस शिकारी को नहीं छोड़ूंगा कि उसने मेरा दोस्त को मार दिया और तो चुनांचा उसका कोई काम भी गलत नहीं किया था, इसके लिए मैं शिकारी को मार दूंगा और उसका बदला लूँगा। तो नाज़रीन बादशाह ने उसको बोला कि तुम चलो, उसका गलती हो गया, तुम हमारा दरबार में आया और तुम उसको माफ़ कर दो। तो अजदहा ने बोला कि मैं उसको हरगज़ माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे गेट के सामने तब तक इधर सोऊंगा जब तक वो तुम्हारा गेट के अंदर से बाहर आएगा तो मैं अपना इंतकाम का बदला लूँगा। जब तक तुम्हारा गेट के अंदर है तो है, अगर बाहर आएगा तो मैं उसके साथ अपना ज़रूर ये बदला लेने का कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन बादशाह मजबूरी से फिर वापस गया और उसने शिकारी को बताया कि इसने हमारा बात को नहीं सुना, तो अभी क्या करेंगे। तो बादशाह ने वज़ीर को बोला कि तुम जाओ उसको मनाओ। तो वज़ीर ने बोला कि बादशाह सलामत, आप बड़े हैं, आपका रूह ने उसको नहीं पकड़ा, तो लिहाजा हमारे बातों में मुश्किल है कि नहीं आता है, तो लिहाजा मैं आपकी खातिर में कोशिश तो करता रहूँगा। तो चुनांचे नाज़रीन वज़ीर गया और वज़ीर ने अजदहा को भी मिन्नत समाजत किया, लेकिन अजदहा ने वही बात दोहराई कि उसने मेरा हमसाये को मारा और मेरा पनाह गुज़ीन था, तो मैं इसके लिए उसको छोड़ूंगा नहीं और उसका बदला लूँगा। तो नाज़रीन वज़ीर भी बड़ी मुश्किल से वापस आया और उसने बादशाह सलामत को बताया कि लिहाजा बादशाह सलामत या अजदहा किसी का बात नहीं मानता है, तो हम लोग क्या करें। तो बादशाह मजबूर था, तो उसको फैसला तो करना चाहिए ये मामले का। तो नाज़रीन उसने अपने इलाके का बहुत बड़ा उसने गज़ीर को, बादशाह ने तो गज़ीर को भेज दिया, तो गज़ीर भी गया, तो गज़ीर का बात को भी उसने टाल बटोल के ऐसा पेश किया और कुछ मजबूरी की बिना पर उसने राज़ीनामे के बजाय और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाते हुए गज़ीर को बोला कि मैं किसी हाजत में उसको छोड़ूंगा नहीं। तो गज़ीर भी मिन्नत समाजत करने के बावजूद वापस आया और सब एक आदमी के साथ जमा हो गए और शिकारी भी हैरानी से देखता रहा कि अभी क्या हो जाएगा। तो चुनांचे नाज़रीन गज़ीर ने बोला कि चलो अभी इलाके को काजी को बुलाते हैं और काजी में फैसला में करने में एक नंबर है। तो बादशाह ने काजी को भी जहमत दिया, तो काजी ने भी मुश्किल से उधर गया और उसके साथ मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद नाज़रीन काजी का बात को भी अजदहा ने नहीं सुना और किसी भी जवाब का मुंतज़र नहीं बना और एक ही बात बार बार करता रहा कि अगर कोई इंसान किसी का काम ख़राब करेगा तो तुम लोग भी यही फैसला करते हो, तो लिहाजा मैं भी अगर जानवर हूँ तो मैं भी अपना बदला हरगज़ नहीं छोड़ूंगा, अगर ऐसा है तो मैं उसका इंतज़ार करता रहूँगा तब तक वो बाहर आ जाए। तो चुनांचे नाज़रीन काजी भी वापस गया और काजी ने दरबार में बैठे हुए लोगों को यही किस्सा सुनाया, तो सब आदमी हैरान हो गए। इत्तेफाकन से यही बात को शहजादी ने सुना, यानी बादशाह की बीवी ने। तो बीवी ने बोला कि हम औरत हैं, तो चनाचे हम भी उसको मनाने का कोशिश करते हैं। तो चुनांचे नाज़रीन बादशाह की बीवी यानी शहजादी गया और उसने अजदहा को मनाने का बहुत कोशिश किया और उसके साथ बहुत बात किया कि ये हमारा पनाह है और तुम्हारा पनाह तो वही था, ये भी हम लोग का पनाह है, हम लोग कैसा तुमको देंगे, हमारे घर में आया हुआ है, लिहाजा इसको बख्श दो, इस दफ़ा माफ़ कर दो, इसमें गलती हो गया तो उसने मार दिया तो क्या होएगा, इसके बदले में तुम जो चीज़ मांगेंगे हम तुमको देंगे, लेकिन इस शिकारी को छोड़ दो। तो नाज़रीन अजदहा ने बोला कि मैं हंसगर इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं वही आदमी को उसका बदला लूँगा जिसने मेरा गिरगिट को मार दिया है। तो चुनांचे नाज़रीन बादशाह की शहजादी भी मजबूरी से
फिर वापस गया और बादशाह सलामत को बोला कि इसने मेरा भी तो कोई नहीं सुना। तो बादशाह की बेटी उधर थे, तो उसने भी सोचा कि मैं भी उसको आजमाने के लिए चलो कोशिश तो करता रहूँगा, देखते हैं कि मामला सोल्व होएगा या नहीं। तो नाज़रीन, बादशाह की बेटी ने जहमत किया और वो भी गया अजदिया को मनाने के लिए, और उसने बोला कि अजदिया तुम हमें इस शिकारी को माफ़ कर दो, लिहाजा हमें घर के औरत हैं और वो भी हमारा पनाह गुज़ीन है और हमने अपने घर में पनाह दिया हुआ है, इसके लिए तुम उसको बख्श दो। उसके साथ गलती हो गया, वो अपने गलती को यानी मानने के लिए तैयार है और तुम्हारे सामने लेके आएंगे और उसको माफ़ी दिलाएंगे। तो उसने बोला कि मैं किसी का बात नहीं सुनूंगा, मैं तब तक इंतज़ार करता रहूंगा जब तक शिकारी आप लोग के घर है, तो मैं उसको नहीं मार सकता हूँ, अगर बाहर आएगा तो मैं अपना बदला ज़रूर लूँगा। तो नाज़रीन, इससे और भी अजदिया गर्म हो गया और उधर शिकारी का इंतज़ार करता रहा। तो इधर आखिरी फैसला जो बादशाह की बेटी ने आके सुनाया, तो उसने बोला कि इसका कोई बात नहीं सुनता है, लिहाजा इसका सुहान बहुत मजबूत है, इसको किसी आदमी और कोई लकड़ी मतलब कोई हदीद यानी कोई आरी आरी को नहीं काटता है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, तो इसका कोई दूसरा हल नहीं है। तो फिर उधर बैठे हुए शिकारी ने बोला कि चलो, वो अगर किसी का फैसला नहीं सुनता है तो मैं खुद उसके सामने जाऊंगा और आखिरी बार देखते हैं कि अभी क्या हो जाएगा। तो नाज़रीन, शिकारी ने बादशाह को बोला कि तुम अपने शाही तलवार तो मेरे को दें, तो मैं उसके लड़ाई के लिए जाऊंगा। तो बादशाह ने बोला कि शायद ये पागल हो गया, तो उसने उसको तलवार तो दे दिया। वो शाही तलवार को देखते ही उसने अपने पंजे में जद किया और उधर से अपने बंदूक को शिकारी ने बादशाह के साथ रख दिया और बादशाह को बोला कि अगर मैं अजदिया के साथ लड़के वापस आऊँगा तो अपने बंदूक को अपने सर में अपने कंधे में लटका के जाऊँगा, अगर मैं अजदिया के साथ नाकाम हो गया और इस लड़ाई में मैं अगर मारा गया तो यही मेरा बंदूक को अपने साथ में रखो, जब मेरा बच्चा बड़ा होएगा तो उसके हवाले करो और मेरे बच्चा को बोलो कि अपने दुश्मन से अपने बाप का बदला ज़रूर लेना। तो नाज़रीन, इस बातों के करने के बाद शिकारी ने बादशाह को खुदाफिज किया और अपने हाथ में बादशाही तलवार को चमचमाते हुए अजदिया की तरफ रवाना हो गया। यूं ही उस अजदिया के सामने पहुंच गया तो उसने अजदिया के गर्दन पे एक ही तलवार को वार किया, तो तलवार ने अजदिया के गर्दन को दो टुकड़ा करके उधर ही फेंक दिया और मामला तोय हो गया और केस राजीबाजी हो गया। तो नाज़रीन, फिर उधर उसने हाथ हिलाते हुए बादशाह के दरबार में आया और हाथ को बुलंद करके बोला कि मैंने जीत लिया, अजदिया को मार दिया, बादशाह को मुबारक हो। तो चुनांचे नाज़रीन, बादशाह ने देखा तो उसने पूछा कि अगर तुम इतना जवान मर्द था तो पहले तुमने तुम्हारे साथ जो लड़ाई होता था तो बाहर क्यों तुम उसको नहीं मारा और मेरे दरबार में आया और पनाह लेने का क्या ज़रूरत है, हम लोगों ने कितना मेहनत समाजत किया, उसने तो भी एक का नहीं सुना। तो नाज़रीन, इस बात पर शिकारी ने बोला कि ये बात आपका सही है, लेकिन उस टाइम मैं गलत था और मेरा अक्ल भी ठिकाने में नहीं था, क्योंकि मैंने उसका हमसाये को मारा और इसकी वजह से मेरा अक्ल बंद हो गया था, लिहाजा मेरे हाथ में बंदूक था, अगर मैं उस टाइम उसके साथ लड़ाई करता था तो शायद उसको मार देता था, लेकिन मेरा दिमाग ने नहीं काम किया, इसके लिए मैं तुम्हारे सामने आया और तुम्हारे घर में पनाह लिया कि तुम मेरे को बचाओगे। लेकिन उस टाइम वो हक में था, अगर मैं उस टाइम उसके साथ लड़ता था तो मैं ज़रूर नाकाम होता था, क्योंकि उस टाइम उसके जज्बे बुलंद थे और वो हक थे, और जो इंसान होएगा या कोई जानवर होएगा अगर हक के ऊपर वो हमला करेगा तो ज़रूर वो जीतेगा, और दूसरे जो नाहक होता है तो नाहक के हौसले ज़रूर पस्त होते हैं और वही वो नाकामी वही उसके तरफ में चला जाता है। तो इसके लिए मैं देखा कि उस टाइम उसका पलड़ा बहुत भारी है, तो लिहाजा उसके साथ मामले को सोल्व करने का कोशिश करें। तो चुनांचे नाज़रीन, उसने यही बात किया। तो उसने बोला कि एक ही बार तुम गया तो मैंने समाजत किया, तो उसका तो समझो एक माशा गुस्से में कमती हो गया, दूसरी बार वज़ीर गया तो उसका शाहिम का पलड़ा और भी हल्का हो गया, तीसरी बार गज़ीर गया तो उसका शाहिम का पलड़ा और भी हल्का होने लगा, और चौथी बार काजी गया तो उसका शाहिम का पलड़ा और भी कमती होने लगा। और क्योंकि इंसान उसके सामने गए और उसको मिन्नत समाजत करते रहे, इसके लिए धीरे धीरे उसके जो अंदर का आग और भटक था, उसके जो अंदर का जो आग था उसका भड़क इतना ऊंचा था
और उस टाइम में उसके साथ हमला नहीं कर सकता था। जब तुम लोगों ने उसको मिन्नत समाजत किया तो उसका आग का शोला था वो धीरे धीरे कमती होने लगा, और इसके लिए उसके जो हौसले पस्त होते हैं तो उसके लिए लड़ाई करें या मामले को तोय करने का कोशिश करें। तो उस टाइम मामला यानी ऐसा होता है कि अगर इंतकाम लेना है तो उसका इंतकाम की प्लेट को गर्म में कभी भी नहीं लेना, क्योंकि अगर इंतकाम का प्लेट को जितना सर्द करके अगर बदला लेने का कोशिश करेंगे तो उतना ही तुम कामयाब हो जाओगे। तो नाज़रीन, इस बातों के करने के बाद उसने बोला कि मेरे अंदर इतना दिलेरी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि वो हक में है और मैं नाहक में हूँ, तो मैं कैसा हमला कर सकता हूँ। लिहाजा इधर में देखा कि तुम लोगों के मिन्नत समाजत ने उसके दिलेरी और बहादुरी को हाक में मिला दिया और इसके लिए मेरा जीत हो गया। तो नाज़रीन, शिकारी ने बोला कि कभी भी कोई अगर इंसान हो या कोई जानवर हो, किसी का अगर कोई पनाह लेने के लिए आएगा तो उसको ज़रूर उसका माफ़ करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में अगर कोई इंसान फैसला कर दे तो गुस्से के अंदर फैसले कभी भी सही और ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि गुस्से के टाइम में आदमी लोग या कोई भी चीज़ हो तो उसको अगर फैसला करता है तो हर टाइम उसको नाकामी भुगतना पड़ता है। इसके लिए बहुत कौल और यानी ऐसे कहावत मशहूर हैं कि अगर कोई इंसान फैसला करना है तो फैसले को ठंडा करके करना चाहिए। अगर कोई दूसरा आदमी गलती करे तो किसी से माफ़ी मांग ले, तो माफ़ी को भी कबूल करे और उसको दर्जा दे, क्योंकि इसमें अच्छा है और इसका पल भी मीठा होता है, और इसके अंदर जो सुलह होता है, जो सुलह करने का मकाम होता है और रुतबा होता है, इसको अगर आदमी लोग पामाल नहीं करेंगे तो बेशक उसके नतीजे में अच्छाई ज़रूर मिलेगी। अजदहा ने सब आदमियों का एक ही भी नहीं सुना, इसके लिए उसने सुलह का मकाम को पामाल किया और इस वजह से उसका हार हो गया और मेरा जीत हो गया। नाज़रीन, मीरों ने कहानी को इधर तक एंड किया और वो अपने घर में गया। तो इस दिन बादशाह को मीरों का कहानी दिल में लगा, तो बादशाह ने अपने छोटे बेटी को गिफ्ट में अपना एक गार्डन दिया और रोज़ वो गार्डन में गया और खेलने लगा। और उसने भी इल्तिजा किया कि बाबा जान, आज मेरे नाना को एक और कहानी सुनाओ। तो मीरो हंसने लगा और उसने बोला कि बेटा, इतना लंबा कहानी सुनाया और आज दाद भी वसूल हो गया, तो फिर भी तुम खुश नहीं है? तो उसने बोला कि अब्बा जान नहीं, एक कहानी और ज़रूर सुनाओ इसके बदले में, क्योंकि बादशाह तुमको एक और भी गार्डन देगा। तो उसने बोला कि नहीं बेटे, आज मेरे को एक ही गार्डन मिल गया, कितना कहानी सुनाने के बाद। ऐसा आसान नहीं है कि रोज़ हम लोग कुछ इनाम जीतेंगे। देखते हैं कि नाज़रीन, कल एक मीरो भी नया कहानी शुरू करेगा, उम्मीद है कि तुम लोग भी सुनेंगे। देखते हैं कि कल के कहानी में बादशाह के दरबार में मीरो कुछ जीतेगा या खाली हाथ में जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग भी इंतज़ार करते रहेंगे। आज बस इतना। डेली हम सफ़र को दें इजाज़त, बने रहें और देखते रहें डेली हम सफ़र को। किस्से का राइटर है अली जुम्मा जामरानी और इसका रिसर्च करने वाला है नसीर आकिल रिंद। ज़िंदगी रहेगी तो किस्से कहानियाँ ज़रूर जुड़ेंगे, उसके अंदर कुछ ऐसे मॉरल होते हैं कि ज़िंदगी में काम आते हैं। हम लोग को दें इजाज़त, अपने करीबी दोस्तों का ख्याल भी रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। दोस्त को